कि रात्रि में आप अकेले आ रहे घर के सामने कोई ठोक देता है करके। तो प्रशासन अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जरूरत है। माँ ने मना किया कि मत निकलो, कारोबार बंद कर दो, जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम, बचोगे तो सब काम होगा, बच्चे हैं घर में। बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तमाम राजनीतिक जो पक्ष हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेर रही हैं, इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में जो पूरा व्यवसायी करने वाले जो लोग हैं वो अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार में व्यापार करने वाले अजय सिंह का कहना है। मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका का जिस तरीके से मर्डर होता है और अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर के जब मीडियाकर्मी ने मशहूर व्यवसायी करने वाले अजय कुमार से जब सवाल दागे तो उनका कहना था कि मेरी माँ मुझे खुद मना करती है कि तुम बिहार छोड़ दो, मेरी पत्नी कहती है कि तुम वापस लौट आओ, बिहार तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जब लोग सवाल करते हैं कि बीजेपी के नेता थे तो उनका कहना है कि क्या बीजेपी हमें बचा पाएगी, बीजेपी के नेता क्या गोपाल खेमका नहीं थे? तो सबसे पहले हमारी सुरक्षा प्राथमिकता है। पहले आप क्या कह रहे हैं अजय सिंह, पहले वीडियो देखिए। चूंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरा बक्सर में इतना प्लांट है, मुझे भी लगता है धमकियाँ मिलती हैं। मैंने सीएम साहब को, गृह मंत्रालय को बहुत सारा पत्र लिखा है, सुरक्षा के लिए दिया भी है। अब जैसे ही हत्या हुआ देख कर स्तब्ध हो गए हैं कि बिहार में कैसे हत्या होती है देखने के लिए मिल रहा है कि रात्रि में आप अकेले आ रहे घर के सामने कोई ठोक देता है करके। तो प्रशासन अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जरूरत है। जो जंगल राज कल बात सुनते थे वो फिर आज कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। आपको डर लगता है निकलते हैं? बिल्कुल डर लगता है। आपकी माँ बताए थे, आपकी माँ कह रही है कि कारोबार माँ ने मना किया कि मत निकलो, कारोबार बंद कर दो, जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम, बचोगे तो सब काम होगा, बच्चे हैं घर में। बिहार से जाने के लिए कह रही है, छोड़ के चले गई। माँ वाइफ का तो यही कहना है कि आप जो है बहुत दिक्कत है यहाँ पर, प्रशासन आपको सुरक्षा दे सकता, क्योंकि कोई सुनता नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। बीजेपी के नेता भी हैं, इस तरीके की बात कह रहे हैं, आपकी सरकार है, सरकार में आप क्या बीजेपी की सरकार मुझे बचा लेगी? क्या हमारे गोपाल खेमका जी बीजेपी के नेता नहीं थे? क्या वो बीजेपी के मेंबर नहीं थे? बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य थे, BIA का, इतने बड़े उद्योगपति थे, इंडस्ट्रीज थे, समाज में इतने सारे रोजगार दे रहे थे। क्या वो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे? हर पार्टी से खड़े रहते थे। तो बात पार्टी की नहीं है, बात यहाँ पर प्रशासन की है। प्रशासन को अपनी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन प्रशासन का काम अपना करना चाहिए, उसको चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। प्रशासन अपनी विश्वसनीयता को बनाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से विश्वास बना था कि हम लोग उद्योग लगाने आए थे, अभी विश्वास फिर से बनाना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल है। सारे व्यापारी वर्ग बहुत गुस्से में है, अंदर से सब सहमे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मशहूर व्यापारी अजय सिंह का कहना है कि हम लोग महफूज नहीं हैं। जितने भी कारोबारी जो बिहार में कारोबारी करने के लिए आ रहे हैं, व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, वो कहीं से भी सेफ नहीं हैं। उनको भी धमकियां लगातार मिल रही हैं कि हम आपको जान से मार देंगे। जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया कि उनकी पत्नी और उनकी माँ लगातार उनसे निवेदन कर रही हैं कि आप लौट आइए, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर महफूज हैं, बिहार आपके लिए सेफ नहीं है। क्या ये बहुत बड़ा अपने आप में संदेश नहीं दे रहा है नीतीश कुमार को? जिस तरीके से उन्होंने एक और सवाल उठाया कि सुशासन सरकार, जो नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उनकी सरकार को सुशासन सरकार बोला जाता है, और अब वही सुशासन सरकार जो है वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं आरोपी दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से धूमिल किया गया है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। इस बात को लेकर भी अजय सिंह ने कहा कि सुशासन सरकार जो है वो अब बिहार में नहीं रह गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है मौजूदा सरकार के, जो पूरा ये सरकारी तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, पुलिस बल पर एक सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम बिहार में सेफ नहीं हैं। आप सोचिए कि जब ये ऐसी घटनाएं कारोबारी के साथ हो सकती है, व्यवसाय करने वालों के साथ हो सकती है, तो एक आम आदमी बिहार में कैसे सुरक्षित है? इस बात की कौन पुष्टि करेगा?
बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।